बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। फेज़ 5 डीएचए लाहौर में कुछ रोज़ पहले एक मारूफ मॉडल, अदाकारा और सैलून की मालकिन को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल करने की कोशिश की गई और खुशकिस्मती से कि वो 6 गोलियाँ लगने के बावजूद उनकी ज़िंदगी बची हुई थी, वो बच गईं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनके ऊपर हॉस्पिटल के अंदर अटैक किए जाने के हवाले से उनको थ्रेट किया जा रहा है। आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि मुल्ज़मान जो हैं वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किए गए, जिन जिन मुल्ज़मान को एफआईआर में नॉमिनेट किया गया या जो इस सारे वक़ूआ के पीछे मुल्ज़मान हैं, वो अभी तक पुलिस की हिरासत में क्यों नहीं आ रहे? क्या वो मुल्ज़मान मुल्क से बाहर चले गए हैं? क्या वो मुल्ज़मान जो हैं वो अपनी इस तरीके से बिफ़ोर अरेस्ट बेल करवा कर इस पूरे केस में से आराम से बच जाएँगे? और जो ख़ातून है बेसिकली जो मॉडल है ज़ैनब जमील, वो इस वक़्त हॉस्पिटल में हैं और उनकी बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन है। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ उनके सामने आ रहे हैं जिसमें वो बता रही हैं कि बेसिकली उनको ये टारगेट क्यों किया गया है। अब इस पूरे केस को देखा जाए कि उनको ये गोलियाँ क्यों मारी गई, तो वो यही चीज़ सामने आती है। एक तो जो ज़ैनब जमील का ड्राइवर था, वो उनके ख़ामद के साथ मिला हुआ था। ड्राइवर की मिली-भगत के बगैर ये मामला नहीं हो सकता था क्योंकि जो ज़ैनब जमील का ड्राइवर था, वो जहाँ भी आता-जाता था, वो साथ कुछ वीडियोज़ वग़ैरह बनाता था ज़ैनब की और उसके हस्बैंड को जो है वो सेंड कर देता था और अगर उसका हस्बैंड अवेलेबल नहीं होता था, तो फिर जो उसके हस्बैंड का ड्राइवर था, उसको मुख्तलिफ़ मैसेजेज़ और वीडियो कॉल्स जो हैं वीडियोज़ जो हैं वो बनाकर दिखाई जाती थी कि उसने ड्रेसिंग कैसी की है, वो कहाँ जा रही है, कहाँ पे कितनी देर कहाँ पे मौजूद रही, किससे मिली, किससे नहीं मिली। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अब जो उसका ड्राइवर पकड़ा गया है बिलख़ुसूस उसके बारे में इंकशाफ़ हुआ है कि वो ड्राइवर जो है उसका बहुत बड़ा इस पूरे वक़ूआ में किरदार ये रहा है कि उसने एक-एक मिनट की जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़ैनब जमील के हस्बैंड को जो है वो दी और उसके बाद जो है ये उसको मर्डर करने की कोशिश की गई। ज़ैनब जमील के जो शौहर हैं वो उनको मना करते थे कि एक तो वो इंस्टाग्राम नहीं चलाएँगी, टिकटॉक के ऊपर जो उनका आईडी है उसको ऑपरेट नहीं करेंगी, यानी अपने तमाम जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको वो बंद कर देंगी। तो फिर जो है वो मामला ठीक रहेंगे और अगर उन्होंने ऐसा ना किया जीन्स नहीं पहन सकती, अगर वो जीन्स वग़ैरह पहनेगी तो फिर जो है उनके साथ यही सलूक होगा कि उन्हें गोलियाँ मारकर कत्ल कर दिया जाएगा। सो ऐसा ही हुआ कुछ रोज़ पहले उनको डीएचए फ़ेज़ 5 उनके सैलून के बाहर उस वक़्त गोलियाँ मारी गई जब वो कॉलर के लिए यानी अपने काम के लिए, बिज़नेस के लिए वहाँ पे पहुँची। पहले से मौजूद 2 शूटर जो हैं वो उनका करीबी पार्क में इंतज़ार कर रहे थे और जो वहाँ पे गार्ड है, गार्ड ने भी ये बताया कि वो लड़के बहुत देर पहले से इंतज़ार कर रहे थे। सो जैसे ही उन्होंने गाड़ी आके अपनी रोकी वो उनमें से एक शूटर आया और उसने दरवाज़ा गाड़ी का खोल के ज़ैनब जमील को शूट कर दिया और दूसरा जो है उसने भी शूट किया, 6 गोलियाँ लगी, जबड़ा और पेट और गर्दन बाजू जो हैं इन चीज़ों को हिट किया गया और मुख्तलिफ ऑपरेशंस करके जो है वो इन गोलियों को निकाला जा रहा है। अच्छा जी ज़ैनब जमील के 2 बच्चे हैं, छोटे एक बेटा और एक बेटी। ज़ैनब जमील का से जो है वो मेरी बात हुई, उनका यही कहना है कि मुझे इंसाफ़ चाहिए है। मैं आज इतने रोज़ हो गए हैं कि मैं हॉस्पिटल में पड़ी हुई हूँ और खुशकिस्मती मेरी ये है कि मैं बच गई हूँ, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। लेकिन मेरे साथ जो है वो ताउन नहीं किया जा रहा, यानी जो मुल्ज़मान हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। उनका ये कहना है कि जो मेरा ख़ामद है जमील ख़ान वो मुझे कई बार कह चुका था कि मैं तुम्हें गोलियाँ मरवा दूँ या कत्ल भी करवा दूँगा, तो पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। सो उनका कहना है कि जो डीआईजी ऑपरेशंस हैं वो तो उनके साथ राब्ते में हैं। मरियम नवाज़ चीफ़ मिनिस्टर जो हैं पंजाब उन्होंने भी इस हवाले से ऑर्डर्स वग़ैरह जारी किए हैं कि मुल्ज़मान को अरेस्ट किया जाए। लेकिन मुल्ज़मान ने बिफ़ोर अरेस्ट जो है वो सिंध से जाके जो है वो बेल अपनी करवा ली है। अब हमारे यहाँ ये अलमिया है कि यहाँ पे मुल्ज़मान जो हैं उनको बेल बिफ़ोर अरेस्ट कहीं से भी मिल जाती है। अब ये इतना बड़ा केस है कि एक ख़ातून है, उसके 2 बच्चे हैं, वो काम कर रही है।
वो अपने काम की गरज से अपने सैलून में गई है और वहाँ पे उसको इस तरीके से हिट किया गया। लेकिन अभी तक जो मुल्ज़मान हैं उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। इसमें एक और गिरफ्तारी जो कि जमील खान इनके हस्बैंड हैं, उनका ड्राइवर पकड़ा गया। उसने भी बहुत सारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इंकशाफात किए हैं कि किस तरीके से जो ज़ैनब जमील है कि उसकी एक-एक एक्टिविटी उसका ड्राइवर जो है बेसिकली वो इन लोगों को फ़राहम करता था, उसके हस्बैंड को और उसके ड्राइवर को, और फिर इस तरीके से जो है ये सारा मामला आगे से आगे निकलता गया। ज़ैनब जमील को थ्रेटनिंग कॉल्स भी दी जा रही थी उनके हस्बैंड की तरफ से, और इसके साथ-साथ एक ख़त उनके सैलून में 2 रोज़ पहले ही, ये जब वक़ूआ हुआ है, वक़ूआ से 2 रोज़ पहले एक लेटर किसी ने भेजा जिसमें ये लिख के किसी ने भिजवाया था कि ज़ैनब जमील जो है वो अपना ख़्याल करे, उसको किसी वक़्त भी कत्ल किया जा सकता है। और लेकिन उनका कहना है कि मैंने इस बात को बॉदर नहीं किया कि मुझे मेरा हस्बैंड जो है वो इस तरीके से गोलियाँ मरवा सकता है या मुझे कत्ल करवा सकता है, कि मैं उसके बच्चों की माँ हूँ। अभी ज़ैनब जमील ने ये चीज़ें भी शेयर की हैं कि जो उनकी हस्बैंड की बहन यानी उनकी नंद हैं, वो भी उनको थ्रेट कर रही हैं। इसी तरह उनके हस्बैंड मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म से जो है उनको थ्रेट करवा रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर ही उस पे दोबारा अटैक किया जाएगा और उसको कत्ल करवा दिया जाएगा। अभी हॉस्पिटल में चूँकि वो हैं, ज़ेरे इलाज हैं, 6 गोलियाँ लगी हुई हैं, लेकिन क्या इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि ज़ैनब जमील को दोबारा से टारगेट किया जाए मर्डर करने के लिए? एक दफ़ा तो वो बच गई हैं, उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, लेकिन क्यों मुल्ज़मान जो हैं उनको अभी अरेस्ट नहीं किया जा रहा? जहाँ भी वो जमील खान या बाकी जो उसके दीगर साथी हैं, जिनको कि नॉमिनेट भी किया गया है, उनको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? और सबसे बड़ा अलमिया के जो शूटर्स हैं, उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया अभी तक? यानी सीसीटीवी फुटेजेस भी पुलिस के पास हैं, सारी चीज़ें पुलिस के पास हैं, लेकिन अभी तक जो शूटर्स हैं उनको भी अरेस्ट नहीं किया गया, और ज़ैनब जमील को हॉस्पिटल के अंदर दोबारा से मर्डर किए जाने के हवाले से जो है वो थ्रेट किया जा रहा है कि वो जिस तरीके से अपने बयान वगैरह मीडिया पे दे रही है, उसे थ्रेट किया जा रहा है मुल्ज़मान की तरफ से, यानी उसके शौहर की तरफ से, कि अगर वो बाज़ ना आई इन हरकतों से या ये जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स दे रही है, तो फिर उसको दोबारा शूट किया जाएगा, और किसी वक़्त भी वो कहती हैं कि मेरे पे दोबारा हमला करवाया जा सकता है। तो क्या इसका इंतज़ार किया जा रहा है कि दोबारा से कोई इस तरह का इंसिडेंट खुदा ना ख़ास्ता हो और वो अपनी जान से जाएँ। इसलिए फ़ौरी तौर पे जो है मुल्ज़मान जो हैं उनको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया है कि वो किधर गए हैं, कि उनको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। तो हमारे यहाँ यही सबसे बड़ा अलमिया है कि मुल्ज़मान सामने होते हैं, उनको भी बिफ़ोर अरेस्ट बेल भी मिल जाती है, केस को ल अब इस केस को भी लटकाया जा रहा है क्योंकि इसमें जो मेन गिरफ्तारी है वो अभी तक नहीं डाली गई। यानी मुल्ज़म जो मेन है जमील खान, उसको अरेस्ट ही नहीं किया गया। जो शूटर्स हैं उनको भी अरेस्ट नहीं किया गया। तो जब केस को लटकाना होता है तो फिर यही होता है, जब अरेस्ट नहीं किया जाएगा, गिरफ्तारी ही नहीं प्रॉपर की जाएगी, तो मुल्ज़मान की कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, कैसे चालान जो है वो अदालत में पेश होगा, और जो फिर आगे मामलात हैं अदालत के, वो भी एक बड़ा लंबा-चौड़ा प्रोसेस होता है, जो कि फेस करना पड़ता है मक़तूलैन को। इस पूरे मामले में जो है ज़ैनब जमील का ये कहना है कि उन्हें किसी भी वक़्त जो है हमला करके दोबारा ख़त्म किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब इसका नोटिस लें और मुल्ज़मान जहाँ भी हैं उनको फ़ौरी तौर पे जो है वो अरेस्ट किया जाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।